नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय मॉड्यूल में तैयार किए गए ICT लाइव मॉड्यूल में प्रविष्टियाँ पूर्ण करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आदेश राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी हुआ है और महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रसंग है इसके अंदर ICT योजना के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर क्रियान्वित गतिविधियां हैं और इस आदेश में बताया गया है ICT योजना के अंतर्गत क्रियान्वित समस्त गतिविधियों ICT लैब, स्मार्ट कक्षा कक्ष, रोबोटिक लैब, अटल टिंकरिंग लैब, वर्चुअल कक्षा कक्ष, डिजिटल कक्षा कक्ष, TRP और इंटरनेट सुविधा इत्यादि में उपलब्ध करवाए गए उपकरण इत्यादि के संदर्भ में शाला दर्पण पोर्टल पर ICT लाइव मॉड्यूल तैयार किए गए और शाला दर्पण पोर्टल पर तैयार ICT मॉड्यूल पर 5 दिवस में विद्यालय स्तर पर उपलब्ध उपकरणों के संदर्भ में सही जानकारी की प्रविष्टि करवाया जाना सुनिश्चित करना है और इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से करवाया जाना है और ये एक महत्वपूर्ण आदेश है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसकी एंट्री किस प्रकार से करेंगे। तो चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर यहाँ पर शाला दर्पण पर लॉगिन कर ले और लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जो डैशबोर्ड है वह शो हो जाएगा। इसमें यहाँ आपको देखने को मिलेगा ICT लैब स्टेटस एंट्री फॉर्म है और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक हो। ICT लैब की डिटेल फीड करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले जो शाला दर्पण में लॉगिन करा है और लॉगिन करने के विद्यालय टैब के अंदर क्लिक करा है और विद्यालय टैब के अंदर हमको देखने को मिलेगा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन लैब मॉड्यूल है। देखिए यहाँ पर इतने सारे इसमें डिटेल्स दे रखी है। पहला आपका लैब डिटेल है, फिर ऐड डिटेल है, जो लैब अंडर जो आइटम है डिटेल है, जो प्रोजेक्ट लैब और इंचार्ज डिटेल है, लैब जो फंक्शंस दे रखी डिटेल है और डिटेल्स फॉर द इक्विपमेंट अदर देन द डिटेल दे रखी है और इंटरनेट का डिटेल दे रखी है। एक एक करके आप सभी डिटेल यहाँ पे फीड करना सुनिश्चित करें। इसके लिए सबसे पहले देखिएगा जो फंड रिसोर्स दे रखा है वो आपके पास है समसा और जो कि पैप दे रखा है। प्रोजेक्ट की जो एंट्री है वो आपकी जो कैटेगरी वो दे रखी है। इस प्रकार ICT लैब है, प्रोजेक्ट का नाम है आपके पास में कौन सा फेज़ है ये आपके यहाँ रखा होगा। ईयर आपको 2010 जो है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और अब आपका जो इंस्टॉलेशन कोड है क्या है वे डेट क्या है आप यहाँ पे फीड कर दें, क्योंकि जो ICT लैब है आपके पास में तो उसके संदर्भ में ये दे रखा है। लैब अंडर जो AMS है और नहीं है डिटेल आप यहाँ फीड कर दें। और अब हमें दे रखा है भामाशाह है और भामाशाह के संदर्भ में आपके पास में यहाँ दे रखा है ICT लैब है, प्रोजेक्ट कैटेगरी दे रखी है और प्रोजेक्ट का जो नाम है प्रो और टेस्ट 1 दे रखा है। कभी जो अप्लाई हुआ है यानी कब लागू हुआ है वो दे रखी है। जो इंस्टॉलेशन की डेट है वो कौन सी ईयर की है और क्या डेट है वो दे रखी है और लैब अंडर AMS है और नहीं है वो सेलेक्ट आपको यहाँ पे कर लेना है। फंड आपके पास में रिसोर्सेज क्या क्या दे रखे हैं इस प्रकार आप एक एक यहाँ पे एंट्री करना सुनिश्चित करें। जैसे कि यहाँ पे दे रखी है ICT लैब है, ICT लैब है, फेज़ यहाँ पे अपने पास 2 का दे रखा है जो कि सेकेंडरी स्कूल का दे रखा है और फेज़ सेकेंडरी हमारे पास पहले से दे रखा है, सेकेंडरी स्कूल का दे रखा है। इसमें जो टाइप ऑफ आइटम हमारे पास में आ जाएंगे वो के कंप्यूटर चेयर है और जो TFT है और डिस्प्ले यूनिट दे रखा है। UPS जो 1 किलोवाट जो एम्पेयर का दे रखा है वो दे रखा है और स्पेसिफिकेशन के अंदर आपके पास में इसकी जो आपके पास में डिस्प्ले है उसकी जो साइज़ क्या है वो 15 इंच की दे रखी है। UPS से अगले वाले के अंदर आ जाएगा अपने पास में क्वांटिटी कितनी है या आप इसके एक एक करके फिल कर सकते हैं। प्रेजेंट स्टेटस कितनी है, वर्किंग में कितने हैं और नॉन वर्किंग में कितने हैं, यानी कि जो कितने हैं वो संख्यात्मक स्थिति यहाँ पे आ जाएगी। और इफ़ नॉन वर्किंग में है यानी कि 2 अगर नॉन वर्किंग में है तो इसके अंदर यहाँ पे रिपेयरिंग की क्या स्थिति है, रिपेयरेबल कितना है और नॉन रिपेयरेबल कितना है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अगर कोई चोरी हुए हैं तो डिटेल आपको यहाँ पे फीड कर देनी है। और इस प्रकार से इफ़ रिपेयरेबल जो मेंशंस है जो लेटेस्ट जो कॉल डेट फॉर द कंपनी है वे कब की गई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फीड करनी पड़ेगी और एडिट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। आप जो भी यहाँ पे एंट्री करेंगे उसकी एडिट भी आप यहाँ पे वापस कर सकेंगे अगर कोई संशोधन की आवश्यकता है तो। इस प्रकार आप यहाँ पे इसकी एंट्री करना सुनिश्चित करें। अब आती है हमारे पास में जो कि इसमें जो लैब डिटेल दे रखी है और हम लोग यहाँ पर इसकी डिटेल की एंट्री कर देते हैं। देखिए आपके पास में जो ऐड लैब है, ऐड लैब के सेक्शन के अंदर आपको कैसे काम करना पड़ेगा तो यहाँ फंड रिसोर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट की कैटेगरी क्या है
और यहाँ पे गो का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो डिटेल आप यहाँ पे एक एक करके फीड कर दें। और जो एंट्री ऑफ द अवेलेबल आइटम्स है वे क्या क्या है इसमें देखिएगा यहाँ पर, जिससे हमारे पास ये वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ आ जाएंगे। जो सबसे पहले जो फाइन आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, रिसोर्सेज क्या है वे करना है। प्रोजेक्ट डिटेल हम लोगों ने कर दी है, और नेम ऑफ जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है वे आपको यहाँ पे करके इसको गो करना है। जिससे गो करेंगे तो नीचे डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। देखिए जो डिटेल्स है, फंड जो सोर्सेस आपके पास रिसोर्सेज दे रखे हैं, और उसके अंदर आइटम क्या क्या है, आइटम देखिए क्या क्या आइटम है वो यहाँ पर आ जाएंगे। स्पेसिफिकेशन को अगर कोई है तो आप यहाँ कर सकेंगे। क्वांटिटी कितनी है हर एक की यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सामने देख सकेंगे। और इसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया था वर्किंग में कितने हैं, नॉन वर्किंग में कितने हैं, और नॉन वर्किंग है तो रिपेयरेबल कितने हैं, नॉन रिपेयरेबल कितने हैं। अगर कोई चोरी हो गया तो वो आपको डिटेल यहाँ पे फीड करनी है। और इफ़ रिपेयरेबल है तो मेंशन करने पड़ेंगे लेटेस्ट जो कॉल डेट कंपनी है वो आपको यहाँ करने पड़ेंगे। और एडिट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कंटिन्यूटी में अवेलेबल है ही है। और इसी तरह से हम एंट्री ऑफ ICT लैब इंचार्ज की करेंगे। तो जो हमारे पास में सेक्शन दिखाई देगा ये वाला है। इसके अंदर सबसे पहले फाइन जो रिसोर्सेज है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि हमारी डिटेल यहाँ पे दे रखी है। प्रोजेक्ट का जो कैटेगरी वो कौन सी है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है। अब इंचार्ज आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इसको करेंगे तो यहाँ पर इंचार्ज की डिटेल एक एक करके विद्यालय में जो कार्मिक है सभी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। उनमें से आप जिसे भी इंचार्ज बनाना चाहें आदेशित करके उसको यहाँ पे इंचार्ज बना दें। उसके मोबाइल नंबर फीड कर दें और ईमेल एड्रेस फीड करके उसका जो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है उसकी सहायता से इसको सेव कर सकेंगे। अब आता है हमारे पास में अगला ऑप्शन है एंट्री ऑफ द लैब जो वर्किंग स्टेटस है देर का है, जो कि हमारे पास ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स हमारे पहले से आ जाएगी, और इसमें यहाँ पे गो करके देंगे। तो गो करके देखेंगे तो स्कूल का नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, यूडाइस कोड क्या है वह आ जाएगा आपके पास में, जो हमारे स्कूल की कैटेगरी कौन सी है वह आ जाएगी, प्रिंसिपल का नेम क्या है वह आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, और जो प्रोजेक्ट का नेम क्या है वह आपके यहाँ पे शो हो जाएगा कि किस प्रकार का जो फेज़ है वह है। और लैब की स्टेटस क्या है, लैब की अगर वो एक्टिव मोड में है या नहीं है डिटेल आपके पास में यहाँ पे शो हो जाएगी। और अंत में एक्शन का बटन आपके पास दे रखा होगा, जिसकी सहायता से आपको इसको सेव कर। एंट्री आइटम डिटेल अदर देन लैब है, फ्रॉम द जो ड्रॉप डाउन है उसमें से आप इसको सेलेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह से एंट्री ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन दे रखा है, लास्ट वाला जो ऑप्शन हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है उसमें आप देखेंगे तो डिटेल्स आपके पास में आ जाएगी। इंटरनेट की उपलब्धता है कि नहीं है, इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन सी कंपनी का है वह कर रहे हैं, और इंटरनेट कनेक्शन का माध्यम क्या है, इंटरनेट कनेक्टिविटी स्पीड क्या है वह आपको यहाँ पे इससे ड्रॉप बॉक्स इसको सेलेक्ट करनी है। और इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल आपके पास में आ जाएगी। इंटरनेट यहाँ पे येस दे रखा है, एयरटेल दे रखा है, और जो मीडियम है हमारे पास इंटरनेट का जो मीडियम है वह किस प्रकार से लेन है कि क्या है तो वो आप यहाँ करेंगे। और इंटरनेट की स्पीड किस प्रकार से आती है तो ये आप कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे हर एक जो भाग है उसकी एंट्री करना आप यहाँ पे सुनिश्चित करें। 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की एंट्री है, और मैंने आपको दिखा देगी किस प्रकार से आप इसकी एंट्री करेंगे। फिर भी कोई समस्या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान शीघ्र किया जा सके।